हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर एजुकेशन पॉइंट में। आज हम गुज्जर प्रतिहार से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? तो 8वीं से कौन सी 8वीं से 10वीं शताब्दी तक किस राजवंश का क्या रहा राजस्थान में वर्चस्व रहा? तो कौन सा राजवंश था? प्रतिहार वंश। कौन सा? गुर्जर प्रतिहार वंश। आरसी मजूमदार के अनुसार, किसके अनुसार? आरसी मजूमदार के अनुसार क्या है? छठी से कौन सी 6 से 12वीं सदी तक क्या रहा इनका वर्चस्व रहा? किनका? गुर्जर प्रतिहार का। इन्होंने अरब आक्रांताओं के लिए क्या किया? बाधा का काम किया। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा है? तो किसने अभिलेखों में, कौन कौन से अभिलेखों में प्रतिहारों को क्या कहा गया है? गुर्जर कहा गया है। सर्वप्रथम किसमें कहा गया है? एहोल अभिलेख में। किसमें? एहोल अभिलेख में सर्वप्रथम प्रतिहारों को क्या कहा गया है? गुर्जर कहा गया है। इसके लेखक कौन है? इसकी रचना किसने करवाई थी एहोल अभिलेख की? पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने? पुलकेशिन पुलकेशिन द्वितीय ने इसकी रचना करवाई। ये कौन थे? ये थे बादामी के चालुक्य नरेश। तो इनमें से नीलगुंड, देवली, समनपुर और करहाड़ क्या है? ये सभी क्या है? ये बताते हैं कि प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। इस यहाँ टी नहीं है, क्या है? 1 है। तो नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। तो राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है? हरिश्चंद्र। इनकी राजधानी कौन सी थी? मंडोर। क्या थी? मंडोर इनकी राजधानी थी। और मोर्नोत नैन्सी के अनुसार इनकी शाखाएं कितनी है? 26 शाखाएं बताई गई है। किसकी? प्रतिहारों की। कितनी? 26 शाखाओं का वर्णन किया है। नेक्स्ट है, मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं। तो मंडोर के प्रतिहार कौन से माने जाते हैं? क्षत्रिय। कौन से माने जाते हैं? क्षत्रिय। हरिश्चंद्र कौन थे? राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? हरिश्चंद्र। इनकी कितनी पत्नियां थी? 2 पत्नियां थी। एक थी ब्राह्मण। कौन सी? ब्राह्मण। और एक क्षत्रिय। तो ब्राह्मणों से उत्पन्न संतानें क्या कहलाई? ब्राह्मण प्रतिहार। और क्षत्रिय पत्नी से उत्पन्न संतानें क्या कहलाई? क्षत्रिय प्रतिहार कहलाई। तो मंडोर में कौन सी थी? क्षत्रिय प्रतिहार शाखाएं थी। नेक्स्ट है, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? तो प्रतिहार वंश के मंडोर शाखा के कौन से शासक हैं जिन्होंने राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की? तो कौन है? नागभट्ट प्रथम। कौन है? नागभट्ट प्रथम। इनके पिता कौन थे? नरभट्ट। नरभट्ट क्या है? इनके पिता का नाम है। क्या है? पिता है कौन? नरभट्ट। गठियाला शिलालेख में क्या मिलता है? इसका उल्लेख मिलता है। किसमें? गठियाला शिलालेख। क्या मिलता है? मेदांतक। क्या? मेदांतक या मेड़ता क्या है? उल्लेख मिलता है। तो नेक्स्ट है, प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। तो परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन से हैं मंडोर के? नागभट्ट द्वितीय। कौन है? नागभट्ट द्वितीय। इन्होंने क्या किया था? कन्नौज को जीतकर राजधानी बनाया। किसको? कन्नौज को जीतकर क्या बनाया? राजधानी बनाई। और धर्मपाल को जीतकर इन्होंने क्या की थी? धर्मपाल को जीतकर क्या की? यह उपाधि धारण की। कौन सी? परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की। धर्मपाल कौन थे? बंगाल के पाल शासक। कौन थे? बंगाल के पाल शासक थे। तो नेक्स्ट है, आदिवरा की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की वह है। तो आदिवरा की उपाधि धारण करने वाले राजपूत शासक कौन से हैं? मिहिर भोज। कौन है? मिहिर भोज। कौन सी? आदिवरा है। इसके अलावा कौन सी उपाधि थी इनके पास? प्रभास। कौन सी? प्रभास और भोज प्रथम। कौन सी? भोज प्रथम। इन्होंने ग्वालियर प्रशस्ति की क्या की थी? रचना की थी। किसकी? ग्वालियर
प्रशस्ति की क्या करवाई इन्होंने, रचना करवाई। किसकी, ग्वालियर प्रशस्ति की। तो नेक्स्ट है, संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में थे। तो संस्कृत कवि कौन है, राजशेखर, जो किसके दरबार में थे, महेंद्रपाल प्रथम के। किसके, महेंद्रपाल प्रथम के क्या थे, दरबार में थे। कौन, राजशेखर, और महिपाल के दरबार में भी थे। किसके, महिपाल के दरबार में भी थे। तो नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शासक गौड़ बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था। तो कौन सा शासक है जो गौड़ बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था। तो कौन थे, देवपाल। कौन थे, देवपाल। इनसे भोज प्रथम ने क्या किया था, युद्ध किया था। क्या किया था, युद्ध किया। और इनके उत्तराधिकारी कौन थे, नारायण पाल। कौन, नारायण, क्या थे इनके उत्तराधिकारी, किसके थे, देवपाल के। तो इनको क्या किया था इन्होंने, बुरी तरह पराजित किया। किन्हें, नारायण पाल को। किसने, भोज प्रथम ने क्या किया, पराजित किया। नेक्स्ट है, परथियार वंश का अंतिम शासक था। तो परथियार वंश का अंतिम शासक कौन था, यशपाल। कौन थे, यशपाल। क्या थे, परथियार वंश के अंतिम संस्थापक थे। इलाहाबाद से क्या मिला है, इलाहाबाद स्थान कौन सा है, कड़ा नामक स्थान। कौन सा, कड़ा नामक स्थान। जहां से क्या मिला है, 1036 ईस्वी का लेख मिला है, जिसमें क्या मिलता है, यशपाल के दान का वर्णन मिलता है। क्या है, यशपाल के दान का वर्णन मिलता है। किसमें, इस शिलालेख में, जो कहाँ मिला है, इलाहाबाद कड़ा नामक स्थान से 1036 ईस्वी का है। क्या है, 1036 ईस्वी का शिलालेख है, जिस पर क्या मिलता है, यशपाल के दान का वर्णन मिलता है। तो नेक्स्ट है, परथियार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख यह आता है। तो परथियार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख क्या आता है। तो पदाधिकारी क्या थे, परथियार राजवंश क्या था, प्रांतों में विभाजित था। क्या था, प्रांतों में विभाजित था। तो शासन व्यवस्था को चलाने के लिए क्या थे, पदाधिकारी, जिनका उल्लेख क्या मिलता है, राजपुरुष के रूप में मिलता है। क्या मिलता है, राजपुरुष के रूप में पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है। तो नेक्स्ट है, गुर्जर परथियारों की राजधानी कौन सी थी। तो गुर्जर परथियारों की राजधानी कौन सी थी, कौन सी थी, पीलो मोलो भीनमाल क्या थी, परथियारों की राजधानी थी। इसका उल्लेख किसने किया है, कर्नल जेम्स टोड ने। किसने, किसमें किया है, सी यू की में। किसमें, सी यू की। ये क्या है, इनकी पुस्तक है। किसकी, कर्नल टोड की। कर्नल टोड की क्या है, पुस्तक है, जिसमें क्या मिलता है, भीनमाल पीलोमोलो का उल्लेख मिलता है। इसके साथ ही क्या मिलता है, कुचिलो। क्या, कुचिलो, जो किसे कहा गया है, गुर्जरों को कहा गया है। किसे कहा गया है, क्या कहा गया है, कुचिलो। तो नेक्स्ट है, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया। तो गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था, प्रभाकर वर्धन ने। किसने, प्रभाकर वर्धन ने क्या किया, गुर्जर परथियार साम्राज्य को समाप्त कर क्या की, वर्धन वंश की स्थापना की। क्या की, वर्धन वंश की स्थापना की। किसने की, प्रभाकर वर्धन ने। किसने, प्रभाकर वर्धन ने क्या की, वर्धन वंश की स्थापना की, गुर्जरों को पराजित कर। तो नेक्स्ट है, जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिरों का निर्माण करवाया। तो जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, परथियारों ने। किन्होंने, परथियारों ने करवाया। यहाँ कुल कितने मंदिर हैं, कुल क्या है, 16 मंदिर बने हुए हैं। कितने, कुल 16 मंदिर बने हुए हैं। ये कहाँ स्थित है, फलोदी मार्ग पर स्थित है। कहाँ है, फलोदी मार्ग पर स्थित है। इनमें कौन सा मंदिर है, एक है श्वेतांबर। कौन सा है, श्वेतांबर जैन मंदिर। कौन सा, श्वेतांबर जैन मंदिर बना हुआ है। साथ में सूर्य मंदिर बना हुआ है। क्या है, सूर्य मंदिर बना है। क्या है, सूर्य मंदिर बना हुआ है। साथ में क्या है, सच्चिका माता का मंदिर बना हुआ है। किसका, सच्चिका
माता का मंदिर बना हुआ है, जो क्या है, ओसवालों की कुल देवी है। क्या है, ओसवाल जाति की क्या है, कुल देवी। तो नेक्स्ट है, ओशिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ। तो ओशिया में महावीर स्वामी के समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ। तो अभी हमने बात की, क्या है, यहाँ कुल 16 मंदिर है, तो इसका निर्माण किसके काल में हुआ, वत्सराज प्रतिहार के काल में हुआ। किसका, जैन मंदिर का निर्माण। तो नेक्स्ट है, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया। तो कन्नौज के उत्तराधिकार को त्रिपक्षीय युद्ध चला, जो लगभग क्या चला, लगभग 100 वर्ष तक चला। क्या चला, लगभग 100 वर्ष तक चला, जिसमें उत्तर भारत से कौन थे, गुर्जर प्रतिहार। कौन थे, उत्तर भारत से कौन थे, गुर्जर प्रतिहार। दक्षिण से कौन थे, दक्षिण से थे राष्ट्रकूट। कौन, राष्ट्रकूट। और पूर्व से कौन थे, पाल वंश। क्या थे, पाल थे। कन्नौज के अधिकार के लिए क्या किया इन्होंने, त्रिपक्ष युद्ध किया। नागभट्ट द्वितीय ने, किसने, नागभट्ट, क्या, नागभट्ट द्वितीय ने 816 में क्या किया, कन्नौज शासक कौन थे, चक्रा युद्ध। कौन, चक्रा युद्ध को क्या किया, हराकर क्या किया, कन्नौज को राजधानी बनाया। क्या किया, चक्रा युद्ध को हराकर कन्नौज को क्या किया, राजधानी बनाई। किसने, नागभट्ट द्वितीय ने। किसने, नागभट्ट द्वितीय ने। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है। तो ये बताना है कि गुर्जर प्रतिहार वंश से कौन संबंधित नहीं है। तो कौन संबंधित नहीं है, कौन है, भरतर भट्ट क्या है, गुर्जर प्रतिहार से संबंधित नहीं है। नागभट्ट द्वितीय का कालक्रम क्या है, 795 से क्या है, 833 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया, राज किया। महेंद्र पाल फर्स्ट ने क्या किया, 885 से, कब से, 885 से कब से, 885 से 910 ईस्वी तक का किया, राज किया। 910 ईस्वी तक इन्होंने, देवपाल कब से कब तक रहे, 948 से कब से, 948 से 949 ईस्वी तक रहे। कौन रहे, देवपाल। तो नेक्स्ट है, किस राजा ने राजवंश गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे। तो किस राजा के राजवंश क्या कहलाने लगे, गुर्जर प्रतिहार कहलाने लगे। किसके, नागभट्ट द्वितीय के वंशज क्या कहलाए, गुर्जर प्रतिहार कहलाए। तो नेक्स्ट है, प्रतिहार शासकों में रोहिल्दी के नाम से जाना जाता था। तो प्रतिहार शासकों में रोहिल्दी के नाम से कौन जाना जाता था, कौन जाना जाता था, हरिश्चंद्र। कौन, हरिश्चंद्र जाना जाता था। तो ये क्या थे, राजस्थान में प्रतिहार वंश के क्या थे, संस्थापक। किसके, प्रतिहार वंश के संस्थापक। तो नेक्स्ट है, प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया वह था। तो प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया, तो वह कौन सा शासक था जिसने जालोर को अपनी राजधानी बनाया। कौन था, नागभट्ट प्रथम। कौन था, नागभट्ट प्रथम, जिसने जालोर को अपनी राजधानी बनाया सर्वप्रथम। इन्हें क्या कहा जाता है, नागावलोक भी कहा जाता है। क्या, नागावलोक कहा जाता है। और ग्वालियर प्रशस्ति में क्या कहा गया है, नारायण कहा गया। किसमें, ग्वालियर प्रशस्ति में क्या कहा गया है, नारायण कहा गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।